मेरे धन गुरु नानक पाशा लाहौर विराजमान है। लाहौर चले गए, उस वक्त तो भारत में ही होता था लाहौर। वहां पर एक नाम आया है, सेठ दुनीचंद खत्री। बहुत बड़ा सेठ है, वहाँ का हवेली है बड़ी। उसने अपने घर पे श्राद्ध रखा हुआ है, तो सारे महापुरुषों को बुलाकर भोजन खिला रहा है, पंडितों को, ब्राह्मणों को, संतों को, कि खाइए। खीर, मालपूरे, जो जो भी होता है श्राद्ध में सब बनाया उसने, बहुत पदार्थ है। किसी ने बताया कि बहुत बड़े संत, पता नहीं कौन है, चेहरे पे इतना जलाल है, जो वहां से गुजरता है रुक जाता है, उन्हें भी बुला लो। दुनीचंद खत्री खुद गया गुरु नानक पाशा को लेने। दर्शन किए, मन शांत हो गया, तृप्त हो गया। कहने लगा, हे जानता नहीं है कौन है, सृष्टि के मालिक आए हैं। उसने लगा कोई बहुत बड़े संत हैं। कहने लगा, मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। गुरु नानक पाशा कहने लगे, किस बात का भोजन रखा है? कहने लगे, मेरे श्राद्ध चल रहे हैं, मेरे पितरों को भोजन पहुंचे, इसलिए मैंने सारे पंडितों, ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, महापुरुषों को भोजन खिला रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्राद्ध है, फिर कौमों को भी खिलाना है, सबको खिलाना है। गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के साथ में चल पड़े और पंगत में जाकर बैठ गए, जहाँ सारे संत महापुरुष बैठे थे उनके साथ बैठ गए। जब उनकी थाली में भी सब कुछ परोसा गया, सबके साथ परोसा गया, तो गुरु नानक पाशा ने कहा कि तुझे यकीन है ये जो तू खिला रहा है तेरे पितरों को पहुंचेगा? वो कहने का हाँ, पुरातन से ये मर्यादा चली आ रही है, खिलाने से पितरों को पहुंचता है। गुरु नानक पाशा कहने लगे, तेरे पिता तो भूखे बैठे हैं 4 दिनों से, जंगल में। लोमड़ी का जन्म है, बघियाड़ का। 4 दिनों से जंगल में भूखे बैठे हैं, मरने की कगार पर है। अगर खिलाना ही है तो ये थाली ले जाओ, उन्हें खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जब वहां पर बैठे पंडितों ने सुनी, ब्राह्मणों ने सुनी, जो ज्ञानियों ने सुनी, वो उठ खड़े हुए कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने। ये पुरातन मर्यादा है हमारी, आप साबित कर सकते हो आप जो बात कह रहे हो। कह किसे रहे हैं? निरंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। कहने लगे, दुनीचंद खत्री, दुनीचंद एक काम कर, एक थाली ले, उसमें पूड़ियाँ रख, मालपूड़े रख और खीर रख, और मैं तेरे साथ चलता हूँ, सब साथ में चलो। उस बघियाड़ को खिला। बघियाड़ का भोजन है मांस, वो ये सब नहीं खाते, पर तुम्हें विश्वास तब आएगा जब वो ये सब खाएगा। पहली बात कि वो ये सब खाएगा, दूसरी बात वो खाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात, जब उसकी आत्मा उस भेड़िए के शरीर में से निकलेगी, तुझसे बातें करेगी और सच खुद बताएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे पंडित, सारे ब्राह्मण साथ में चल दिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात गुरु नानक पाशा ने कह दी। थाली लेकर दुनीचंद भी हैरान, खीर लेकर, मालपूड़े लेकर, पूड़ियाँ लेकर गया। वहां पर देखता है एक भेड़िया, एक बघियाड़ सर धरती पर रखकर, जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता, करा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पाशा दूर खड़े हो गए, इसे कहा जा खिला क्या। डरने लगा कि ये हमला कर देगा। गुरु नानक पाशा कहने लगे, नहीं तुझे पहचान लेगा, जा खिला। जब पास में गया, थाली आगे रखी, उस भेड़िए ने उठकर वो सारा भोजन खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हमला नहीं किया। उसके बाद खाने के बाद उसी वक्त श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ये सच्ची घटना जन्म साखी में लिखी हुई है। आत्मा प्रकट हुई उसमें से और उसने बात की अपने बेटे से कि कहने लगा, तेरे घर में जो आए हैं ना, कोई आम संत, कोई आम इंसान नहीं, खुद परमेश्वर तेरे घर में आए गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी की वजह से आज मुझे मुक्ति मिली है, उन्हीं की वजह से। वो कहने का, पिताजी आपने इतने नेक काम किए, मैंने आपको कभी किसी को धोखा देते, किसी को दर्द देते, किसी को दुख देते नहीं देखा। आपने बहुत दान पुण्य किए, बहुत लोगों को बहुत कुछ बांटा, फिर आपका ये जन्म क्यों बघियाड़ का? बात चल रही यहाँ पर नोज, नाक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ज्ञान इंद्रिय क्या से क्या कर देते हैं। दुनीचंद खत्री कहने लगा, बेटा
ये जो दान धर्म हम दुनिया में करते हैं ना, इसका फल यहीं पे मिल जाता है। ये साथ में नहीं जाता, साथ में जाता है नाम जो मैंने कभी नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान धर्म तो बहुत किया, नाम नहीं जपा। इसलिए तो बानी कहती है साथ संगत जी, केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवर काज तेरा किते न काम। बिना नाम के साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, चाहे वो दान धर्म क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दान करता है उसका फल यहीं पे मिल जाता है उसे, कितने गुना ले ले जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अगर दिखा कर भी दान करे कोई तो भी दुगना मिलता है, और अगर छिपा के करे तो गुरु की रहमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहीं पर मिलता है, साथ नहीं जाता। चंद खत्री कहने लगा, जब मेरा अंतिम समय आया, मैं कई दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, हाँ पिताजी मुझे याद है आप नहीं खा पा रहे थे। कहने लगा, जब मैं अंतिम समय आया मैं नहीं खा पा रहा था, तो पड़ोस के घर में मांस पक रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मांस की खुशबू मेरी नाक में आई तो मेरा मन उस पर चला गया कि जीवन में बहुत कुछ खाया पर मांस नहीं खाया कभी, कितना स्वाद होता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल आया, मांस की खुशबू नाक में आई कि मैंने मांस नहीं खाया, इच्छा मांस खाने की रह गई, मेरी मृत्यु हो गई। अब निरंकार ने, धर्मराज ने जब लेखा किया तो कहने लगा, मांस खाने का मन कर रहा था ना, जाओ अब ऐसी जोनी में डालते हैं कि मांस ही खाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अतकथनीय नहीं है, वाणी से प्रमाणित करती है कि मरते वक्त जहाँ पर ध्यान होता है उस प्रकार का हमारा जन्म होता है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मेरे सबको पता है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मेरे वेश्या का जन्म। अंतकाल जो लड़के सिमरे सुअर का जन्म। 8-10 लड़के लेके घूमो अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, बड़ी हवेली बना लिया, बंगला बना लिया, मन रह गया, रह नहीं सका, तो थोड़ी देर रहकर मर गया, वहीं पर प्रेत बन के भटकेगा। वाणी कहती है, प्रेत जन्म वल वल अवतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जिमरे। अगर नारायण अंतकाल में याद आ गया, मदित त्रिलोचन ते नरमुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है, समय कम है। कहने की बात है कि अंत समय में जहाँ पर ध्यान चला जाए, और यहाँ पर ध्यान चला गया, नाक में खुशबू आ गई मांस की, ये तीसरी ज्ञान इंद्री है सबसे खतरनाक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे 5 ज्ञान इंद्रियां उसके दुश्मन है जो मनमुख हैं, जो गुरुमुख हैं उसकी सखियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख कौन? जो नाम जपते हैं। मनमुख कौन? जो नहीं जपते। गुरुमुख कौन? जो गुरु के कहे पर चलते हैं। मनमुख जो अपने मन के कहे पर चलते हैं। गुरु मेहर करे तो की श्रेणी में आ जाए हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब श्राद्धों की बात आई है तो एक बहुत प्यारी घटना भी है। भगत कबीर जी बचपन की घटना। देखिए एक बात यहाँ पर दास बड़ी खुलकर कह दे, मैं किसी चीज पर किंतु परंतु नहीं कर रहा। पुरातन जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, पर गुरु नानक पातशाह इसे अलग ढंग से समझा रहे हैं। उस पॉइंट को समझना। गुरु नानक पातशाह एक बात कहते हैं जो कबीर जी ने भी इस घटना में समझाई। पहले घटना को समझ लें। 9 साल की उम्र कबीर जी की। माता ने कहा, बेटा तेरे पिता का श्राद्ध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा बर्तन दिया, बाजार से थोड़ा दूध लिया, खीर बना के बांटेंगे, पितरों को पहुंचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ज्ञानी है, भगत है, पूर्व जन्मों के कर्म है। रामानंद स्वामी जी उनके गुरु हैं, सारा ज्ञान है उन्हें। बर्तन लेके चल गए और रास्ते में देखा कि मरी हुई गाय पड़ी है। उन्होंने कुछ घास काटी, खेतों में से इकट्ठी की घास गाय के पास रखी और बैठ गए। माता इंतजार करी कि दूध लेके आएगा बेटा। जब काफी समय हो गया, माता निकली ढूंढने, कहाँ है बेटा। थोड़ी दूर जाके देखा कबीर जी बैठे हुए हैं, गाय मरी हुई है, घास रखी हुई है। कबीर जी हाथ में बर्तन लेके बैठे। माता कहती, क्यों बैठा है? कहने के, माता गाय पहले घास खाएगी फिर दूध देगी, वो दूध लेके मैं घर आ जाऊंगा। माता कहने लगी, बेटा तो बच्चा का बच्चा ही रहा,
ये गाय मरी हुई है, घास कैसे खाएगी, दूध कैसे देगी, घास नहीं खा सकती। कबीर जी कहने लगे माता ये गाय तो आज मरी है, घास नहीं खा सकती, मेरे पिताजी तो कब से मरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खीर कैसे खाएंगे। माता को ज्ञान हो गया, माता चुप कर गई। ये ज्ञान की बात है। जो मेरी सोच काम करती है ना साथ संगत जी, मेरी सोच छोटी भी हो सकती, गलत भी हो सकती, पर मेरी एक सोच काम करती है कि पुरातन जमाने में जब हमें कुछ करने को कहा जाता था ना, उसके पीछे कारण कुछ और होता था और वजह कुछ और होती थी। कहाँ हमें कुछ और जाता था, क्योंकि हम सीधे सीधे दान धर्म नहीं करेंगे। तो हमें कहा गया कि इस प्रकार खिलाओ, इस प्रकार कौवों को खिलाओ, इस प्रकार इनको खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, इसे खिलाओ। अभी हम दान धर्म करने को तैयार नहीं, पर जिस चीज के साथ धर्म जोड़ दिया जाए, पितरों को जोड़ दिया जाए, हम तो खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम कराने का एक तरीका होता था, ये मेरी सोच ये काम करती है। क्योंकि और गुरु नानक पातशाह यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है अगर पितरों को खिला भी रहे हो, पर खिलाया किस काम का, क्यों, श्रवण कीजिए। पातशाह गुरबाणी में फरमा रहे हैं भगत कबीर जी, जीवत पितर न माने को, मुए श्राद्ध कराही, जीवत पितर न माने को, मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जब पिता जीवित थे उन्हें तो पानी का गिलास भी नहीं पूछा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद खीर पूड़ी खिला रहे हैं। जीते जी अगर सेवा नहीं की, मरने के बाद क्या सेवा करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी यहाँ पर इस पॉइंट को समझना जो बानी कह रही है। बानी ये कह रही है कि असल में अगर तुझे अपने पितरों की सेवा करनी है तो जीवित जब है तब कर। जीते जी तो हम उनकी सेवा करते नहीं, निरादरी करते, हर बात को काटते हैं, और मरने के बाद उन्हें खीर माल पूड़े खिला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी बात हुई। इसीलिए किसी ज्ञानी ने बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। ये किसी लिखारी ने लिखे हुए लेख है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, श्रवण कीजिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी का नाग बनाकर उसे पूजा करते हैं, और जिंदा नाग दिख जाए तो उसे मारने भागते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी मेंटालिटी कैसी है कि जीते जी हम किसी की सहायता नहीं करते, जीते जी हम किसी के सुख दुख में साथ नहीं निभाते, मरने के बाद सब आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जो जीवित हैं उनकी सेवा करो। असल में यही पितर है, असल में यही है, असल में ये समय है। अपने माता पिता का सत्कार कर लो जीते जी। एक छोटी सी बात को समझना। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अगर कॉमन सेंस की बात करें, कॉमन सेंस की बात, कृष्ण जी कहते हैं जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है उसे दूसरा शरीर मिल जाता है, उसी वक्त, टाइम नहीं लगता। एक चोला छोड़ा दूसरा। और ये वाणी भी कहती है, सारे जितने भी वेद शास्त्र कहते हैं, अब जब वो दूसरी योनि में है तो कैसे खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ठीक है, आप जिन्हें खिला रहे हो, नाम जपने वालों को, साधु महात्मा को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, वो तो आदर नहीं है, उन्हें तो वैसे ही खिलाना चाहिए। साल में एक बार क्यों, जितनी बार हो सके खिलाना चाहिए।
पर मन में ये भाव रख करके अपने पिता का मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। अगर जीते जी सेवा नहीं की, मरने के बाद आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से ऊपर उठ जाओ, इस गलत फहमी से ऊपर उठ जाओ बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।